हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पिक्सल। और जैसा कि आज आपने थंबनेल पे देखा है कि हम यूपी टीजीटी और डी ट्रिपल बी मैथ्स के टीजीटी मैथ्स के जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाले हैं, यूपी टीजीटी का जो अभी जून में एग्ज़ाम है उसके लिए, और डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होगा टीजीटी का 2026 में, उसके लिए हम इस चैनल पर बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट वाइज 100 ट्रिक के साथ क्लासेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, 100 ट्रिक के साथ हो गए, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा है। आगे भी हम बहुत अच्छे से और अपना लेवल को, क्वेश्चंस के लेवल को इंप्रूव करते रहेंगे और आपको बहुत अच्छे से बेस्ट तरीके से हम यहाँ पे सिखाएंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, जो हमने आज इस क्लास के लिए सेलेक्ट किया है, वो है एपी, जीपी एंड एचपी। इसी के लिए हम आज शुरू कर रहे हैं और आने वाली 2-3 क्लास तक हम इसे ही कंटिन्यू रखेंगे, इसी चैप्टर को ही अलग अलग क्वेश्चन से लेकर आएंगे, अलग अलग उनकी 100 ट्रिक भी होगी साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज। 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 स्क्वायर और यहाँ तक 20 स्क्वायर तक इसकी जो वैल्यू होगी वो बतानी हमें क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से एक बार समझते हैं, फिर 30-40 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर की स्क्वायर का सम, उसका एक फॉर्मूला होता है, आपको सिर्फ वो याद रखना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ लिख कर, इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और सपोज हमने यहाँ तक 20 स्क्वायर तक हमने लिया, हम ले सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, वो हम लगा देंगे n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, इसे याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक, ये होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम के लिए फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो n की वैल्यू क्या लेंगे हम, अब ये देखने वाली बात है। n की वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे 20। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 20। ये n की वैल्यू 20 इस फॉर्मूले पे यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, चलिए हम करते हैं यहाँ पे 20 एंड 20 प्लस 1, और यहाँ पे है +1 डिवाइडेड बाई 6। चलिए 21 इंटू 40 और 41 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ तक ये आ गया। अब इसे सोल्व करने के बाद में इस पूरे को, है ना, इस पूरे को हम सोल्व कर लेंगे डिवाइड कट करने के बाद में। तो कैलकुलेट करके हम जल्दी से लिखेंगे, इसमें ये आ जाएगा 2807। ओके, लेकिन अब ये चेक करना है ये आया कैसे 2870। ये तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नहीं दी हुई, तो आंसर तो इसका कुछ और ही होना चाहिए। तो देखिए ये जो आंसर है ना, ये वाला, ये 1 से लेकर 20 के स्क्वायर तक का आया है, लेकिन हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 5 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक के स्क्वायर का सम चाहिए। तो अब हम बेसिकली करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्लियर, इन सबको ओपन कर दो, 1 4 9 और 16। अब जोड़ो इन सबको, देखो 25 और 30, तो इसका 1 से लेकर 4 स्क्वायर तक का सम कितना है 30। अब ये करेंगे हम यहाँ पे 1 से 20 तक का तो वैल्यू ये है हमारे पास, और 1 से 4 स्क्वायर तक की वैल्यू है 30। तो इस वैल्यू में से हमें 30 को माइनस कर देंगे और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिखेंगे 2870 माइनस 30। तो अब आंसर आ जाएगा 2840। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन राइट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें बतानी है, फॉर विच a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 डिवाइडेड बाई a⁴n प्लस b⁴n इज द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b इज। क्लियर, तो ये जो वैल्यू दी हुई है a और b के हार्मोनिक मीन का जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे वैल्यू पूछी है कि n की वैल्यू बता दो, कि यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट करें इनमें से उठाकर कि ये a और b का हार्मोनिक मीन बन जाए। ठीक, तो आप याद रखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। अगर यहाँ पे इस n की वैल्यू हम ये -1 पुट कर देंगे, तो ये -1 यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ सब जगह अगर n की वैल्यू हमने -1 पुट करी, ठीक, तो ये जो है ना, ये a और b का हार्मोनिक मीन बन जाता है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का इसीलिए आंसर होगा -1। क्लियर, आई होप कि यहाँ तक आपके दोनों क्वेश्चन अब तक क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए।
नेक्स्ट क्लास में हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 5 अंडर रूट 5 1 इज 1/3125। अगर इस प्रोग्रेशन की nth टर्म इतनी दी हुई है तो देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्या होगी, और n की वैल्यू यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन में दी हुई है, इनमें से कोई एक होगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बेसिकली देखिए ये प्रोग्रेशन का हम कैसे फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू 5 फर्स्ट टर्म हो गई, अगर मैं इससे इसे डिवाइड करूं, ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√5। अगर इससे मैंने इसे डिवाइड करा तो 1/√5, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आ रही है सेम, तो इसका मतलब ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो a इज इक्वल टू 5 हो गया एंड r कॉमन रेशो होता है, तो मैंने इसे 5 से डिवाइड कर दिया, ये रूट हटाकर मैंने इस पर लगाया तो वैल्यू आ गई अब 1/√5। यहाँ तक क्लियर सभी का? बिल्कुल, ये क्लियर ही होगा सभी का। और जो हमें दिया हुआ है कि an की वैल्यू कितनी है 1/3125। क्लियर? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म क्या होती है, an इज इक्वल टू ar टू द पावर n माइनस 1 होती है। क्लियर? और an की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, तो लिख लेंगे इतना, और a की वैल्यू है 5 इंटू r है 1/√5, और ये हो गया n माइनस 1। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल। चलिए, तो ये हो जाएगा 1/, ये होता है 5 की पावर 5 होता है पूरा, ठीक है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे सोल्व करूँ पूरे को, तो 5 इंटू 1/5 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक। ये रूट है, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं 1/2। चलिए नेक्स्ट और सोल्व करते हैं इसे हम। 1/5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1/5 टू दी पावर n माइनस 1/2 और माइनस 1, यानी कि ये वाला जो 5 है ना, ये 5 यहाँ पे आगे माइनस होगा एक बार और। क्लियर? और सोल्व करते हैं इसे। 1/5 टू दी पावर, देखो 2 1 2, तो ये हो जाएगा n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो इसके इक्वल ये आ गया, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ पे कर देंगे और इसकी इधर, यहीं पे सोल्व कर लेंगे। तो अब ये आ गया 5 की पावर n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये और ये दोनों इक्वल है, तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये आया। अब देखो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। चलिए n माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा फिर करेंगे, इसकी यहाँ पे और इसकी इधर, 2 5 से 10, तो n इज इक्वल टू 10, 3 उधर जाएगा इक्वल के साइन से, तो 13 हो जाएगा। n की वैल्यू, n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 13, n की वैल्यू ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ABC आर इन AP एंड XYZ आर इन GP देन x टू द पावर b माइनस c इंटू y पावर c माइनस a इंटू z टू द पावर a माइनस b, ऑप्शन यहाँ पे हमें 4 गिवन है पहले। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। चलिए शॉर्ट ट्रिक लिख लेंगे सभी। अगर AP की बात होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो हम मानेंगे 1 2 3, ठीक है। और अगर GP की बात होगी तो GP के लिए हम 3 टर्म मानेंगे 1 2 4, इन्हें आप लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप चेक करो ABC किस में है, AP में, तो A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, ये लेंगे। क्लियर? अब XYZ किस में है, GP में है, और GP के लिए है ये X की वैल्यू है, ये Y की वैल्यू होगी और ये Z की वैल्यू लेंगे हम, और ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसमें, ठीक है। चलिए ये शॉर्ट ट्रिक लगाने से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो X और X क्या में चेक करते रहेंगे, GP में, तो GP के लिए हम लेंगे 1, ठीक है। ABC AP में थे तो BC, B की वैल्यू, ये C की वैल्यू, तो B माइनस C होना चाहिए, ये हमने लिख लिया B माइनस C इंटू Y की वैल्यू आएगी 2, ठीक। अब है C माइनस का A, तो C माइनस A ये रहा इंटू, फिर है Z, तो Z कितना है यहाँ पे 4 है, Z की वैल्यू 4, और A माइनस B है, यानी कि A और B की वैल्यू ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। सोल्व कर लेंगे अभी, -1 2 की पावर 2 घटाने के बाद इंटू 4 टू द पावर +1 माइनस 2, तो -1, और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो नीचे लेके आ जाएंगे, 1/1 हो गया, 2 स्क्वायर 4 होगा, एंड ये हो जाएगा 1/4। क्लियर? 4 से 4 कट हो जाएगा, 1 से 1, तो कितना बचा 1, तो 1 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे फाइंड करेंगे, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 5 अब, इफ अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स a and b आर a, g and h respectively, then a, g, h will be।
तो ए जी एच ये क्या में होंगे, 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, इन हार्मोनिक सीरीज, इन अर्थमेटिक सीरीज, इन ज्योमेट्रिक सीरीज, बोथ हार्मोनिक सीरीज। इस क्वेश्चन को सिंपली एक बार दोबारा समझते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन किन्हीं दो नंबर ए और बी के बीच में, अगर अर्थमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिक मीन जी है और हार्मोनिक मीन एच है, तो अब ये बताना है कि ये ए जी एच किस सीरीज में होंगे। बेसिकली ये मतलब इस क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम ए इज इक्वल टू, है ना, तो ए इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी अपॉन 2। फिर देखते हैं हम जी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्लियर, अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है और हार्मोनिक मीन होता है 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। सबसे पहले लिखेंगे हम। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है, देखो ए क्रॉस जी इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, ए क्रॉस एच इज इक्वल टू, अगर जी स्क्वायर हो जाए तो फिर ये ए जी एच किसमें होंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज में हो जाएंगे। लेकिन वेरीफाई करना पड़ेगा, देखते हैं पहले से। ए की वैल्यू ये यहाँ पे रखेंगे, ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच, एच की वैल्यू ये है 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, क्लियर। बी की वैल्यू है ये यहाँ पे अंडर रूट ए बी और इसका है होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ए प्लस बी से ए प्लस बी, इधर क्या बचा ए बी और यहाँ पे भी क्या बच गया ए बी, रूट से बाहर आ जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गए। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए जी एच किसमें होंगे, जियोमेट्रिक सीरीज में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 6, थर्ड टर्म ऑफ द सिक्वेंस ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n और ब्रैकेट में n-7 इस, ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो थर्ड टर्म पूछा है तो n इज इक्वल टू 3, ठीक, ये n इज इक्वल टू 3 हमें यहाँ पे पुट करनी है इसमें, जहाँ पे भी n होगा। तो a3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 एंड 3 - 7, ये आ गया यहाँ तक का। तो क्यों माइनस बाहर आ जाए, क्यों, क्योंकि ओड पावर है यहाँ पे, तो -1 हो गया इंटू और यहाँ पे बचा -4, माइनस प्लस हो गया और 1 4 जा 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन सी राइट है। तो इस सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी, 4। क्वेश्चन नंबर अब 7 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन लिखना हम भूल गए इसमें, चलिए सोल्व करते हैं इसे हम। वैसे के प्लस 2 है, 4k - 6 और थर्ड है 3k - 2 आर 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये तीनों टर्म कंसेक्टिव टर्म है और ये एपी में है, तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत इजी है, इस टर्म से हम इसे माइनस करेंगे, 4k - 6 इसमें से हमें ये पहले वाली माइनस करनी है, ठीक, इक्वल, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर लेंगे हम, तो 3k - 2 एंड -4k - 6, इसे सोल्व करना है बस, बहुत इजी है। माइनस का साइन है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा बस। इसे भी सोल्व कर लेते हैं, 3k - 2 तो -4k प्लस हो जाएगा ये 6, 4 में से एक माइनस हुआ तो कितना बचा यहाँ पे 3k, -6 और -2 माइनस का 8 हो गया, इक्वल 3k है प्लस के और माइनस के 4k, तो माइनस का 1k बचा, -2 है प्लस के 6 है तो +4 आ जाएगा, ठीक। 3k इसके को हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और 4 8 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो 4k इज इक्वल टू 12 एंड k इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर अब 8 है, लेट अस से सी आर इन एपी द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इन ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन नहीं है अगर ए सी एपी में है, ठीक। बेसिकली अगर मैं इसकी एक प्रॉपर्टी आपको बताऊं कि एपी के लिए क्या होता है, एपी के लिए होता है 2b इज इक्वल टू प्लस का c, ठीक, इसे हमें याद रखना है, ये एपी की प्रॉपर्टी है एक। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करेंगे हम, ध्यान रखना है क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है इसमें, तो b प्लस का b इज इक्वल टू ए सी, तो b और b 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यही आ गया, तो ये तो सही है। दूसरे ऑप्शन में आ जाओ, b माइनस के इज इक्वल टू सी माइनस बी, अगर हम इस b को इस तरफ लेकर आए तो प्लस के हो जाएंगे और इस एक उधर ले जाए तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, फिर यही आ गया, इसका मतलब ये भी सही ऑप्शन, ऑप्शन सी चेक करते हैं अब। b प्लस का इज इक्वल टू सी प्लस बी, देखो b इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, अगर हम इस b को इस तरफ लेकर जाए तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा b, इस यहाँ से b यहाँ पे रहेगा ही नहीं, ठीक, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा कि c माइनस इज इक्वल टू 0,
तो ये तो प्रॉपर्टी AP की नहीं होती। ठीक, चलिए फोर्थ को भी ऑप्शन चेक करेंगे हम कि 2B इज इक्वल टू C, ये तो डायरेक्ट यही दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्या पूछा गया था कि नोट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन C सही नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड आउट द कॉमन रेशियो ऑफ द GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए GP इज 1। फर्स्ट टर्म दी हुई है एक वैल्यू 1 एंड द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90। GP की थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का जो सम है वो दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर 90। ये क्वेश्चन DSSB 2021 में पूछा गया था। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे थर्ड टर्म, तो a r स्क्वायर और फिर फिफ्थ, तो a की पावर 4 इक्वल टू कितना है 90 दिया हुआ है। अच्छा, ये कैसे लिखा मैंने, ये भी जनरल टर्म होती है GP की, वो होती है n इज इक्वल टू r टू दी पावर n-1। क्या पूछा है कि थर्ड टर्म, तो अगर मैं इस n की जगह क्या रखूँ 3 और यहाँ पे भी 3 रखूंगा तो a टू दी पावर 3-1 तो 2 आ जाएगा, तो इसलिए a स्क्वायर लिखा मैंने प्लस फिर ये कैसे आया r की पावर 4, ये है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ मतलब n की वैल्यू 5 पुट करनी है यहाँ पे n 5 और यहाँ पे 5, तो a टू दी पावर 5-1, एक घटाया तो 4 बचेगा r की पावर 4, तो इसलिए ये आया। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सम थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का, तो ये थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम वो 90 है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल। तो अब ये इक्वल टू 1 यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू इसमें, तो 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90। ठीक, तो आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90 आ गया। इसे थोड़ा सा सही करके लिख लो ऑर्डर में। ठीक है, इस तरफ ले लेंगे हम 90 इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए? बिल्कुल। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन इसे हमें यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये 90 है, तो 90 के कोई दो ऐसे फैक्टर बताओ जिन्हें अगर हम आपस में माइनस करें तो क्या बचना चाहिए 1। तो 10 इंटू 9, 10 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करा हमने तो 10 9 से 90 होगा, और 10 में से 9 अगर माइनस करा हमने तो फिर 1 बचेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन के दो फैक्टर हो गए 10 और 9। इसे सोल्व करने के बाद में मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। आई होप कि ये तो आप सब क्लियर कर ही लोगे, ये ऐसे सोल्व कर लोगे बिल्कुल। अगर सोल्व नहीं कर सकते तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम दोबारा करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये सोल्व करने के बाद आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा फाइनल। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे हम इसे लेंगे, अगर हम आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। कोई भी स्क्वायर नंबर वो निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम ये चेक करते हैं, दूसरा लेंगे आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू √9 एंड आर की वैल्यू आ जाएगी +-3, ये आ जाएगा हमारा कॉमन रेशो। आई होप कि आपके समझ आ गया होगा। तो आर इज इक्वल टू 3 या -3 कोई सा तो ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा। क्लियर?